ध्यान को शांत करने और आत्मिक उन्नति के लिए ध्यान मन को शांत करने और आत्मिक उन्नति के लिए उपयोग किया जाता है। इसे सही तरीके से करने से मानसिक तनाव कम होता है और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन ध्यान का सही तरीका जानना जरूरी है ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके। अगर आप ध्यान की गहराइयों में उतरना चाहते हैं तो आपको अपने ध्यान अभ्यास में रोजाना बदलाव लाने की जरूरत होती है। जैसे जैसे आपके शरीर में परिवर्तन होंगे और सांसों की लय संतुलित होगी, वैसे वैसे ध्यान भी अधिक प्रभावी होता जाएगा। अगर ध्यान करने से आपके शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर लंबे समय से ध्यान करने के बावजूद आपको कोई विशेष अनुभव नहीं हो रहा, आनंद की अनुभूति नहीं हो रही या ध्यान के दौरान विचारों में खो जाते हैं, तो इसका कारण ये हो सकता है कि आपको ध्यान की सही तकनीकें नहीं पता। अधिकांश लोग बस आंखें बंद कर लेते हैं और ध्यान में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिना उचित मार्गदर्शन के वर्षों तक भी ध्यान का गहरा अनुभव नहीं हो पाता। इसलिए ध्यान को प्रभावी बनाने के लिए आपको सरल विधियों को अपनाना होगा। केवल एक नहीं बल्कि 10 से भी अधिक ध्यान तकनीकों को आजमाना जरूरी होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर और मानसिक संरचना अलग होती है। किसी एक विशेष तकनीक से आपको गहरा अनुभव हो सकता है, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि ध्यान में प्रवेश करने के लिए सही तरीका अपनाना कितना जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी सांसों का प्रवाह आपको सहज रूप से समाधि तक कैसे ले जाता है? ध्यान का सबसे महत्वपूर्ण नियम है समय। अगर आप ध्यान के लिए सही समय नहीं चुनते तो गहराई तक जाना कठिन हो सकता है। कई लोग वर्षों से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वे उसकी गहराइयों को अनुभव नहीं कर पाए हैं। ऐसी स्थिति में जरूरत होती है कुछ नया अपनाने की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ध्यान में सरलता से कैसे प्रवेश किया जा सकता है ताकि आप सही दिशा में आगे बढ़ सकें। इस ध्यान विधि के कुछ आवश्यक नियम हैं जिन्हें अपनाने से आप पहले ही दिन से ध्यान के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। लेकिन इसे पूरी तरह अनुभव करने के लिए आपको लगातार 10 दिन तक अभ्यास करना होगा। ध्यान शुरू करने से पहले सबसे जरूरी है अपनी सांसों को पहचानना। आप ये जानकर चकित हो सकते हैं कि आपकी सांसें ही आपको ध्यान से समाधि तक ले जा सकती हैं। अगर आप नियमित रूप से सांसों की एक विशेष विधि को अपनाते हैं तो ये आपके ध्यान अभ्यास को गहराई तक पहुंचाने में मदद कर सकती है और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। हमारा शरीर एक जटिल ऊर्जा तंत्र है जिसमें लगभग 1,1500 नाड़ियां कार्यरत रहती हैं। ये नाड़ियां रक्त संचार और सांसों के प्रवाह को नियंत्रित करती हैं, जिससे हमारे शारीरिक अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं। लेकिन अगर ये नाड़ियां कमजोर हो जाती हैं तो ध्यान में गहराई तक जाना कठिन हो सकता है। ध्यान में शरीर, सांस और शून्यता का अनुभव। ध्यान के दौरान शरीर के किसी हिस्से में चींटियों के चलने जैसी संवेदना हो सकती है। कुछ लोगों को पेट से हल्की आवाजें आती हुई प्रतीत होती हैं। जो भी आपके शरीर में घटित हो रहा है उसे बस ध्यानपूर्वक महसूस करें, लेकिन इस दौरान कोई भी अनावश्यक विचार मन में नहीं आना चाहिए। ध्यान का यह अभ्यास आपको अपने शरीर और ऊर्जा के साथ एक गहरे स्तर पर जोड़ने में मदद करता है। ध्यान के दौरान केवल एक विचार अपने मन में रखें, मैं अपने शरीर को बंद आंखों से देख पा रहा हूं। कुछ समय बाद आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से आपकी सांस पर केंद्रित हो जाएगा। तब आपको अपनी सांसों को महसूस करना है, कैसे ये आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और फिर बाहर निकल रही है। आप अपनी नाक या नाभि पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि जब आप सांस को अंदर खींचें तो ध्यान नाभि पर रखें और जब सांस बाहर जाए तो ध्यान नाक पर रखें। इस अभ्यास से सांसों के साथ आपका संपर्क धीरे धीरे गहराई और शांति के साथ स्थापित होगा। सांस के मार्ग को समझें। नाक के दोनों छिद्रों से सांस अंदर जाती है और आपको इसी मार्ग पर ध्यान लगाकर ध्यान में प्रवेश करना है। कुछ समय बाद आपको अपनी सांसों की आवाज कानों में सुनाई देने लगेगी। उस समय अपना ध्यान कानों पर लगाएं और सांसों की आवाज को सुनते रहें। इस दौरान किसी भी प्रकार का विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए। ध्यान के दौरान केवल अपनी सांसों की आवाज पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे जैसे आपकी सांस शरीर में प्रवेश करती और बाहर निकलती है, उस पर गहराई से ध्यान दें। इस प्रक्रिया के साथ धीरे धीरे अपने शरीर को ढीला छोड़ना शुरू करें। आप देखेंगे कि जैसे जैसे शरीर ढीला होगा वैसे वैसे वो स्थिर अवस्था में जाने लगेगा। शुरुआत में आपके पेट, बाजू और पीठ में शिथिलता महसूस होने लगेगी और फिर पूरा शरीर शून्यता की अवस्था में पहुंचने लगेगा। यदि शरीर का कोई हिस्सा अभी भी शिथिल नहीं हुआ है तो उस हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें और उसे महसूस करते रहें। कुछ समय बाद वो हिस्सा भी शून्य अवस्था में बदल जाएगा। पहले 5 दिनों तक आपको यही अभ्यास करना है। शरीर में हो रही हलचल को महसूस करना, शरीर की आवाजों को सुनना और शरीर को ढीला छोड़ते जाना। यदि आप लगातार इस अभ्यास को 5 दिनों तक करेंगे तो आपको अपने शरीर और ध्यान में अद्भुत परिवर्तन अनुभव होंगे। 5 दिनों के अभ्यास के बाद जब आपका शरीर स्थिर अवस्था में आ जाए तो आप ध्यान में महसूस करेंगे कि आपके मन में विचारों की संख्या बढ़ने लगी है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस स्थिति में आपका ध्यान स्वतः ही आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो जाएगा और आपको अपने सिर के निचले हिस्से का एहसास कम होने लगेगा।
ये एक विशेष अवस्था होती है जिसमें मन में गहरी उत्सुकता और जागरूकता उत्पन्न होती है। आपका मन ये सोचने लगेगा कि मैं कौन हूं, और यहीं से आपकी ध्यान यात्रा का अगला चरण शुरू होता है। आपको ये महसूस नहीं होने देना है कि आप ध्यान में बैठकर किसी अवस्था में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आप ये सब नहीं भूलेंगे, तब तक आप गहरे ध्यान में नहीं जा पाएंगे। सबसे पहली बात है कि आपको अपनी उत्सुकता को शांत करना होगा। यह कैसे किया जा सकता है? इसके लिए आपको अफर्मेशन की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि ध्यान करते समय आपको ये कहना है, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मेरे पास पहले से ही मौजूद है। मैं बस इस समय में हूं और जो भी मुझे ध्यान में दिख रहा है, मुझे उसी पर ध्यान लगाना है। मुझे किसी रहस्य को जानने की जरूरत नहीं है। मैं आज भी अच्छा हूं, मैं कल भी अच्छा रहूंगा। अब केवल उसी अंधेरे को पहचानना है जो आपके ध्यान में आ रहा है, और इसे महसूस करते हुए देखना है कि ये कहां तक जाता है, ये रास्ता कितना लंबा है। बस इसे पहचानना है। आपको ये बात अपने मन में बार बार दोहरानी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके भीतर से उत्सुकता धीरे धीरे कम होने लगेगी, और जब आपके शरीर और मन से ये उत्सुकता समाप्त हो जाएगी तो आप स्वतः ही ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। जब आप अपने शरीर, इस ब्रह्मांड और अपने घर से दूर अपना ध्यान ले जाते हैं तो आपका ध्यान गहरे स्तर पर प्रवेश करना शुरू हो जाता है। ये एक रहस्यमय और अद्भुत प्रक्रिया है। इस विधि का लगातार अभ्यास करें। ध्यान का अंतिम परिणाम परम अवस्था है, जो कुंडलिनी जागरण में होती है। हालांकि कई साधक ध्यान के अभ्यास में आने वाली समस्याओं और बदलावों को बिना समझे, घबराहट में आकर या किसी शारीरिक समस्या के कारण ध्यान छोड़ देते हैं। कुछ साधक ध्यान में गहरे स्थान तक पहुंचकर भी ध्यान छोड़ देते हैं। कभी कभी ध्यान करते समय साधक को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग महसूस करते हैं कि 20 मिनट बाद उनका सिर भारी हो जाता है या माथे के बीच अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। कुछ साधकों को ध्यान के दौरान पसीना आना, गर्मी लगना या झुंझलाहट का अनुभव होता है। पेट और छाती में हलचल महसूस हो सकती है, जैसे कुछ अंदर घूम रहा हो। कभी कभी शरीर में अचानक झटका या झंझनाहट महसूस होती है। कुछ साधकों को ऐसा लगता है कि उनका गला कस गया है, सांसें धीमी हो गई हैं या दिल की धड़कन बढ़ गई है। हाथों में करंट जैसा एहसास या शरीर के हिलने का अनुभव भी हो सकता है। ये सब अनुभव सामान्य हो सकते हैं और इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन समस्याओं के कारणों को समझ लें तो आप इन्हें आसानी से पार कर सकते हैं और ध्यान की गहराई में उतर सकते हैं। ध्यान करते हुए साधक को ऐसा महसूस होता है जैसे उनके शरीर में कुछ ऊपर की ओर बहने लगा हो, या फिर हाथों में भारीपन और गर्दन में अकड़न महसूस होती है। ये अनुभव कुछ साधकों को डर पैदा करता है, जैसे अगर वे ध्यान से नहीं उठेंगे तो उन्हें कोई बड़ी शारीरिक समस्या हो सकती है। ये सभी परेशानियां और बदलाव हमारी चेतना और ऊर्जा से जुड़ी होती हैं, जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे क्रिएटिव पावर या कॉन्शियस एनर्जी। यही वही ऊर्जा है जो हमें दिन भर काम करने, चलने फिरने और बातचीत करने में मदद करती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी ये ऊर्जा पूरी तरह से खर्च होनी बंद हो जाती है। ध्यान की अवस्था में पहुंचने पर साधक अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना शुरू करता है और केवल अपने ध्यान को तीसरे नेत्र, आज्ञा चक्र पर केंद्रित करता है, साथ ही मंत्रों का जाप या स्मरण करता है। जब आपका ध्यान धीरे धीरे आपकी आंखों के ऊपर केंद्रित होने लगता है तो इसका मतलब है कि आपकी एकाग्रता में वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे आपकी मानसिक शक्ति मजबूत होती जाती है, आपकी चेतना जो पूरे शरीर में फैली हुई होती है, वो धीरे धीरे पैरों के अंगूठे से ऊपर की ओर लौटने लगती है। जब से हमने इस दुनिया में जन्म लिया और पहली सांस ली, तब से ये ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर बह रही थी। ये सभी बदलाव और समस्याएं इस कारण होती हैं क्योंकि ध्यान करते समय हम अपने शरीर की चेतना के प्रवाह को उल्टी दिशा में बदल रहे होते हैं। जब आपका मन धीरे धीरे ध्यान की स्थिति में आरामदायक और सहज होता है तो वो प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से भरने लगता है। ध्यान के दौरान आपका शरीर धीरे धीरे चेतना के इस नए प्रवाह को अपनाता है, और एक समय ऐसा आता है जब आपका मन और शरीर पैरों के अंगूठे से लेकर सिर के शीर्ष तक की चेतना को केवल 2 मिनट से भी कम समय में महसूस करने लगते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे जब आप जिम या कोई एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो पहले कुछ दिनों तक शरीर के कई हिस्सों में दर्द महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शरीर उन गतिविधियों के अनुसार ढलने लगता है। इसी प्रकार ध्यान के दौरान भी शरीर में चेतना के उल्टे प्रवाह के कारण ऐसी समस्याएं होती हैं। हालांकि अगर आप इन परेशानियों पर रुककर सोचते रहते हैं तो ध्यान में आगे बढ़ पाना मुश्किल हो जाता है। आपका ध्यान उसी स्थिति में अटका रहता है जैसा वो अभी है। अब इन परेशानियों को हम 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। ध्यान के दौरान सिर में दर्द, भारीपन या माथे के बीच खिंचाव महसूस होना, चेहरे पर पसीना आना और झुंझलाहट जैसी स्थितियां। ये असल में तब होती हैं जब आप ध्यान की शुरुआत में शारीरिक रूप से अधिक प्रयास या दबाव डालते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो आपको किसी भी शरीर के हिस्से पर कोई दबाव नहीं बनाना चाहिए।
यदि ध्यान के बाद भी आपको सिर में दर्द या खिंचाव महसूस हो तो इसका कारण अधिक दबाव या तनाव हो सकता है। कई साधक माथे के बीच होने वाले इस खिंचाव या संवेदना को इस प्रकार समझते हैं कि ये कोई समस्या है, जबकि वास्तव में ये ध्यान की प्रगति का एक सामान्य चरण होता है। ध्यान के दौरान या कुछ नया दिखाई देना एक सामान्य अनुभव है, लेकिन इन्हें समझना और सही तरीका अपनाना बहुत जरूरी है। जब तक आपके मन में सिर के दर्द या खिंचाव को लेकर चिंता बनी रहती है, तब तक कोई विशेष अनुभव नहीं होगा। इसलिए इस पर ध्यान न देते हुए पूरी तरह सहज होकर मंत्र जप करें। ध्यान के दौरान आंखों के पीछे के अंधकार में कुछ ढूंढने या देखने की कोशिश न करें और न ही अपनी आंखों पर कोई दबाव डालें। शुरुआत में सिर को शरीर की ऊर्जा संभालने की आदत नहीं होती, जिससे हल्का सा भारीपन या खिंचाव महसूस हो सकता है। ये पूरी तरह से सामान्य स्थिति है, इसलिए कभी कभी सिर में या चेहरे पर पसीना और गर्माहट महसूस हो सकती है। ध्यान से उठने के बाद यदि आपको खिंचाव या दर्द महसूस नहीं होता तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास से ये स्थिति अपने आप सामान्य हो जाती है, इसलिए इसे लेकर चिंता न करें। जब आपको इस तरह की परेशानी महसूस हो तो उसे नजरअंदाज करके अपने मंत्र जप पर ध्यान केंद्रित करें। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि ये दर्द अपने आप कम हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा और फिर आपकी ध्यान शक्ति उस दिशा में नहीं जाएगी। अब दूसरी स्थिति को समझते हैं, जिसमें साधक घबराते हैं कि उन्हें कोई शारीरिक समस्या हो गई है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे गला दब गया हो, सांस लेने में कठिनाई हो रही हो या सांसें रुक सी गई हों। दिल की धड़कन बढ़ जाना या हाथों और गर्दन में भारीपन महसूस होना भी इसी स्थिति के सामान्य लक्षण हैं। इस अवस्था में घबराना स्वाभाविक है, पर आइए इसे समझें। इसका पहला कारण यह है कि जब आपकी चेतना सिमटने लगती है तो वो जिस हिस्से तक पहुंचती है वहां कुछ बदलाव महसूस हो सकते हैं। जब चेतना कंधों तक सिमट जाती है तो इसका अर्थ है कि आपकी ऊर्जा उस क्षेत्र में केंद्रित हो चुकी है। इस अवस्था में शरीर के निचले हिस्से को अब उतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती जितनी सामान्य जीवन में होती है। इसके परिणामस्वरूप आपकी सांसें स्वाभाविक रूप से धीमी हो जाती हैं और दिल की धड़कन भी कम हो जाती है। लेकिन अगर इस अवस्था में आपका ध्यान अचानक टूट जाए, जैसे कोई तेज आवाज सुनाई दे या कोई विचार मन में आ जाए, तो चेतना जो कंधों तक सीमित थी वो फिर से पूरे शरीर में फैलने लगती है। इस स्थिति में जब आपकी सांस गहरी होती है तो ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे सांस रुक गई थी। इसके बाद दिल की धड़कन तेज हो जाती है और ऐसा लगता है कि रक्तचाप बदल गया है, पर यह पूरी तरह से सामान्य है। जब सांसों की गति धीमी होकर फिर सामान्य होती है तो दिल की धड़कन अस्थायी रूप से तेज महसूस हो सकती है, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद सब सामान्य हो जाता है। इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामान्य जीवन में हम बिना किसी विशेष ध्यान के सांस लेते हैं। न हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत होती है और न ही किसी प्रयास की। पर कुछ साधक जब ब्रीदिंग मेडिटेशन करते हैं, जिसमें सांसों के आने और जाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो उन्हें पहली बार अपने श्वास प्रवाह की गहराई का एहसास होता है। जब सांस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तो कई बार साधक अपनी तरफ से सांस की गति को कम या ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको अपने शरीर के किसी भी नर्वस सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। पहले यह अभ्यास केवल गुरु के व्यक्तिगत मार्गदर्शन में ही किया जाता था। जब आपकी चेतना कंधों से ऊपर की ओर बढ़ती है तो गले और सिर के पिछले हिस्से में अकड़न महसूस हो सकती है या ऐसा लग सकता है कि कुछ ऊपर जा रहा है। इस अवस्था में शुरुआत में गला सख्त हो सकता है और गर्दन में अकड़न महसूस हो सकती है, जो कि सामान्य है। जब चेतना गले से गुजरती है उस समय शरीर के निचले हिस्से में भारीपन महसूस हो सकता है, लेकिन कोई दर्द या परेशानी नहीं होती। इस स्थिति में आप अपने शरीर को एक ठोस पत्थर की तरह महसूस कर सकते हैं, जिसमें कोई संवेदना या एहसास नहीं होता। जब तक चेतना का प्रवाह शरीर के निचले हिस्से तक नहीं पहुंचता, तब तक ऐसा लग सकता है कि शरीर पर आपका नियंत्रण नहीं है। इस समय डर का अनुभव होना स्वाभाविक है। तीसरी और अंतिम श्रेणी में कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जैसे पेट या छाती में हलचल महसूस होना, ऐसा लगना कि कुछ इधर उधर घूम रहा है, या पूरे शरीर में अचानक झंझनाहट या झटका लगना। ये सभी संवेदनाएं तब होती हैं जब चेतना ऊपर की ओर बढ़ रही होती है और शरीर के किसी हिस्से में रुकावट होती है। ऐसी स्थिति में चेतना सीधा ऊपर न जाकर दाएं बाएं फैलने लगती है। अगर ऊर्जा की शक्ति थोड़ी कम होती है तो आपको हाथों, पैरों, जांघों, कमर, पेट या छाती में गर्माहट या हल्का घूमने जैसा अनुभव हो सकता है। इस समय यदि आप ध्यानपूर्वक एकाग्रता से ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं तो ये प्रवाह धीरे धीरे केंद्र की ओर लौटने लगता है। अगर आपके ध्यान की एकाग्रता अधिक है और ऊर्जा की शक्ति भी मजबूत है तो आपको शरीर में हल्के झटके महसूस हो सकते हैं, जो कभी कभी शरीर को हिला भी देते हैं और ध्यान टूट सकता है। इस दौरान सांस तेज महसूस हो सकती है, दिल की धड़कन बढ़ सकती है, जिससे साधक को डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन इन वाइब्रेशन से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी आप शरीर में इस प्रकार की हलचल या झंझनाहट महसूस करें तो चिंता किए बिना अपना ध्यान सिर के बीच या माथे के ऊपर केंद्रित करें।
जब तक शरीर की सभी रुकावटें पूरी तरह दूर नहीं होती, तब तक ध्यान की दिशा को बनाए रखना आवश्यक है। इन झटकों, वाइब्रेशनों और संवेदनाओं का अनुभव तब तक रहेगा जब तक चेतना का प्रवाह पूरी तरह संतुलित नहीं हो जाता। अगर आप इन्हें बिना समझे छोड़ देंगे तो ये अनुभव अधूरा रह जाएगा। ऐसे किसी भी क्षण में जब आप फंसे हुए महसूस करें, अपने गुरु, ऊर्जा स्रोत या परमात्मा को याद करें और ध्यान को फिर से केंद्रित करें। कुछ ही दिनों में आप अनुभव करेंगे कि ये सारी हलचल धीरे धीरे शांत होती जा रही है। प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ किया गया ध्यान ही आपको सच्ची स्थिरता और गहराई तक ले जाता है। संशोधित अनुच्छेद: रात के 9:02 नहीं हो सकता। ध्यान समाप्त करने से पहले कुछ क्षण शांति में बैठें और अपने अनुभव को महसूस करें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और आसपास के वातावरण को देखें। रोजाना ध्यान करने से मन शांत और केंद्रित रहता है, जिससे जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता बनी रहती है। ध्यान का सही तरीका न केवल मानसिक शांति लाता है, बल्कि ये हमारे शरीर को भी आराम देता है और हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को महसूस करने का अवसर प्रदान करता है। नियमित ध्यान से जीवन में संतुलन और सकारात्मकता आती है, जो हर व्यक्ति के लिए बेहद फायदेमंद है। दोस्तों, अगर आज की हमारी वीडियो ने आपको प्रेरणा दी है या इससे आपको समझने में मदद मिली है, तो कृपया अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे गहरे और अनोखे विषयों पर और भी वीडियो बनाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, मैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें।